ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची धैर्य पूर्वक तुम अपने प्रयासों को जारी रखो। मैं मानता हूँ तुम्हारा मन तुम्हें भटकाता है, लेकिन तुम मेरे नाम जाप का सहारा लो। अधिकांश समय मेरी लीलाओं को सुनने में, मेरा गुणगान करने में और ईश्वर के नाम जाप में व्यतीत करो, ताकि तुम्हारा मन लाख प्रयास करने के बावजूद भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से, तुम्हारे पथ से न भटका सके। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, तुम बहुत पवित्र हो। तुम्हारा हृदय उस आईने की तरह साफ है जहाँ कोई धूल, कोई धब्बा नहीं। तुम सबके लिए अपने मन में बहुत सद्भाव रखती हो, लेकिन यह तुम्हारा चंचल मन ऐसे लोगों में जो तुम जैसे नहीं हैं, तुम्हें भटकाने की, तुम्हारे मार्ग से दूर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन तुम अगर उससे प्रभावित होती हो तो अपने मन की शांति को भंग पाती हो और तुम मुझे पुकारती हो। मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ, लेकिन तुम हर पल यही प्रार्थना करती हो कि हे मेरे साईनाथ, इस चंचल मन को वश में करने की मुझे शक्ति दीजिए। तो मेरी बच्ची, तुम अपने प्रयासों को जारी रखो। एक दिन वह भी आएगा जब तुम्हारा यह मन स्थिर होकर पूर्ण तुम्हारे नियंत्रण में होगा। मैं तुम्हें अंतःकरण में प्रकट होकर हर पल बता रहा हूँ तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित। तुम्हें हर पल ज्ञान करा रहा हूँ कि जो लोग तुम्हारे अच्छा करने के बावजूद भी तुम्हारा बुरा कर रहे हैं, वह तुम्हारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। उसे भोग कर उससे मुक्त हो जाओ और तुम दूसरों को अपने किसी भी दुख या कष्ट का गलती से भी बयान ना करो, क्योंकि कोई किसी के कष्टों में उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। सिर्फ ईश्वर ही है जो प्राणी मात्र को सद्मार्ग दिखाकर, सत्कर्मों के मार्ग पर चलाकर, उसके पापों को भस्म करके उसके जीवन से दुखों का नाश कर सकता है, अन्य कोई नहीं। इसलिए मेरी बच्ची, अपने मन को एकाग्र करो, ध्यान का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा मन इतने विचारों को आकर्षित ना करे जो तुम्हें व्यग्रता, व्याकुलता प्रदान करते हैं। मेरी बच्ची, जितना तुम ध्यान का, मेरे नाम जाप का अभ्यास करोगी, उतना तुम शांति को अपने जीवन में स्थिर पाओगी, उतना तुम हर पल उस ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करोगी जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। विश्वासपूर्वक अपने कदमों को आगे बढ़ाती जाओ। तुम्हें जो संकेत मिल रहे हैं वे मेरे ही द्वारा भेजे हुए हैं। मैं ही तुम्हें बता रहा हूँ कि अब तुम्हारे दुखों का अध्याय का अंत होने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का वह अध्याय मैं शीघ्र लिखने जा रहा हूँ, जिसकी तुमने बहुत लंबे समय प्रतीक्षा की है और धैर्यपूर्वक हर कष्ट और परेशानी में मुझे ही पुकारा है, मुझसे ही न्याय मांगा है, मुझसे ही प्रार्थनाएं की हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना को मैंने सुना है और अब वह प्रार्थना शीघ्र ही सच में परिवर्तित होने जा रही है। जो तुमने मुझसे मांगा है मैं वह तुम्हें देने जा रहा हूँ। विश्वास कर मेरी बच्ची, मेरे दर से ना कोई खाली झूली गया है, ना कभी जाएगा। लेकिन जिसका जितना विश्वास होता है उसे उसके अनुसार परिणाम अवश्य मिलता है। जब तुमने मेरे दिखाए मार्ग पर चली हो और सदैव विफलता मिलने के बावजूद भी तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी, अपनी आशा को बरकरार रखा, क्योंकि वे प्रारब्ध थे जो तुम्हारे प्रयासों को सफल नहीं होने दे रहे थे। अब तुम उनसे भोग कर उनको काट चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भाग्य शीघ्र उदित होगा। तुम्हारी किस्मत के सितारे मैं इतने बुलंद करूँगा कि तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर लोग तुम्हारी जो आलोचना करते थे वह भी तुम्हारी गुणगान करते ना थकेंगे। लेकिन तुम्हें जब यह सत्य सदैव ज्ञात रहेगा कि यह सब ईश्वर की लीला है, यह सब आर्थिक प्रचुरता का प्रभाव है, यह माया है जो श्री हरि की, जो सबको मोहित कर देती है मेरी बच्ची। लेकिन तुम इतनी ज्ञानवान बन जाओगी कि कोई अवगुण तुम्हें छू ना सकेगा। तुम सदैव मेरा लीला गुणगान करते हुए सदैव सत्कर्मों में लीन रहोगी, सदैव लोगों को सुख पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करोगी, सदैव मानवता के कल्याण के लिए, सदैव
प्रयास करती रहोगी। विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरे कर्मों को देखकर, तेरे जीवन के उद्देश्य देकर, तेरे माता पिता जहाँ जिस लोक में भी हैं वह भी तुझ पर गर्व करेंगे और तुझे अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे, जो तेरे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, प्रसन्नता, खुशहाली लेकर आएगा। विश्वास कर मेरी बच्ची, जितना लंबा समय तूने कष्टों और संघर्षों के साथ बिताया है, उससे अधिक समय तू अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली को अपने जीवन में स्थिर पाएगी। बाबा तेरे जीवन में शीघ्र ही वह उत्सव भेज रहे हैं जहाँ तुम खुशियों का जश्न मनाओगी। तुम्हारे हर प्रयास सफल होंगे। जीवन में शुभ अवसर शीघ्र आएंगे। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरी हर एक प्रार्थना सच होने वाली है। प्रसन्न रहो। ये शशि दीर्घायु। अब कल फिर आऊंगी साईं वचन। तब तक के लिए ओम साईं राम।